जय श्री राम, जय महाकाल। आज फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि भैया कोई साधना बताओ, भैया कोई सिद्धि बताओ, या हमने डायरेक्ट हनुमान बाबा जी की कोई साधना करी है 11 दिन की, 21 दिन की, या कि माता जी की साधना कर ली है मगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक क्लियर कर दूं एक बात को लेकर के, जितने भी भाई बहन साधना कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, ठीक है। सिद्धि करने बैठ जाते हैं, कहीं से भी सोशल मीडिया से कोई साधना उठा करके और सिद्धि करने बैठ गए बिना गुरु के। सबसे पहले अगर आप कोई साधना कर रहे हो, कोई सिद्धि कर रहे हो, उसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कोई भी आपको साधना नहीं करनी है, ठीक है। अगर बिना गुरु के आप कोई साधना भी कर रहे हो तो कोई भी तामसिक साधना बिल्कुल मत करना। तामसिक यानी कि जैसे कि कोई उग्र देवता हो, उग्र काली माता हो, उग्र भैरव हो, या कोई किसी प्रेत की साधना कर रहे हो भूले भटके आप, किसी लालसावश कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त कुछ नहीं होने वाला है बिना गुरु के। आप सिद्धि करने बैठ रहे हो, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है भाई। पता लगे कहीं और कोई दूसरी शक्ति आकर के आपके शरीर पे बैठ गई और पहले आप सिद्धि की कामना कर रहे थे, फिर जगह जगह पे घूम रहे हो अपना इलाज करवाने के लिए, वो ताकत नहीं उतर पा रही है किसी भी भगत से। तो जो जो बात का मैं आपको बता रहा हूं, उन सारी बातों का ध्यान रखो। किस किस तरीके से क्या क्या करना है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से वो करते हुए चलो, आपको जरूर कृपा प्राप्त होगी भगवान की। सबसे पहले गुरु धारण करना है, कोई भी अच्छा सा गुरु देख करके। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी होता है कि भैया हमारे को गुरु नहीं मिल रहे अच्छे से। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि गुरु के लिए आपको क्या करना है, गुरु कहाँ से मिले, कैसे प्राप्त हो आपको गुरु, अच्छे गुरु। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो अगर सही लगे तो आप ये वीडियो पे कमेंट कर देना कि भैया आपने बोला था कि वीडियो डालनी है, तो भैया डाल देंगे, ठीक है। अब रही बात साधना की, तो साधना मैं आपको बता दूं, किसी भी देवता की डायरेक्टली साधना नहीं करनी चाहिए, उनका डायरेक्टली मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर पावर भरनी है, अपने अंदर आपको आपके अंदर पावर भरनी है। अब सबसे मेन बात है, हम अपने अंदर पावर कैसे भरें? कोई हमारे पे चलो गुरु भी नहीं है तो हम किसकी साधना करें? सबसे पहले अगर आप प्रारंभ कर रहे हो किसी की साधना करना, किसी की मंत्र जाप करना, किसी को प्राप्त करना, तो सबसे पहले आपको आपके पितृ देवताओं को मनाना है। समझ में आ रही है बात? आपको पितृ देवताओं को मनाना है। क्यों? आपके घर के रक्षक आपके पितृ देवता होते हैं। आपको आपके घर के पितृ देवताओं की सेवा करनी है। 11 दिन की उठाओ, 21 दिन की उठाओ, 41 दिन की उठाओ, या फिर हमेशा की सेवा उठाओ। हमेशा की सेवा अलग प्रकार से होती है, जैसे कि आपके घर के अंदर कोई कलश है पितृ देवताओं का, उनको जल पिलाना यानी कि पानी पिलाना, उनके लिए खाना रखना, या फिर उनके मंत्र का उच्चारण करना, या फिर अगर आपने घर में स्थान नहीं दे रखा है तो कहीं बाहर जाकर के पीपल के अंदर या फिर नीम के अंदर आप उनके नाम से जल डाल रहे हो, या फिर दूध डाल रहे हो, या फिर मावस की मावस, कई भाई बहन जो मावस की मावस अपने पितृ देवताओं का भोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके पितृ देवताओं को खुश करना है। क्यों? अगर आपके पितृ देवता खुश हो गए तो आपको शक्तियां प्राप्त होने लग जाएगी धीरे धीरे। आपके क्या पता आपके पितृदेव सवारी रूप में आपके अंदर आने लग जाए।
आपको इतनी शक्ति दे दे कि आपकी दृष्टि खुल जाए, आपको दिखने लग जाए। पितृ देवताओं को प्रसन्न करना सबसे प्रथम काम होता है। पितृ देवता को आपने अगर प्रसन्न कर लिया ना, आप सबकी सिद्धि कर सकते हो, सबकी प्राप्ति कर सकते हो। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर आपने आपके घर के पितृ देवताओं को खुश कर लिया तो आपको सारे देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी सिद्धि रूप में। ठीक है, फिर उनकी सिद्धि में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। धीरे 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 आप सिद्धि प्राप्त करते चले जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको पितृ देवताओं को खुश करना है। पितृ देवताओं को आपको खुश करना है। पितृ देवताओं को खुश करने के बाद आपको करनी पड़ती है आपके कुल देवी माता की और कुल देवता की सेवा। ये भी आपके घर के मुख्य देवता होते हैं जिनसे आपका वंश चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको लेकर के चलती है ना, वो होती है आपकी कुल माता, कुल देवता। तो पितृ देवताओं के बाद आपको करनी है आपके कुल माता और कुल देवता की सेवा। अब कुल देवता की सेवा कैसे होती है और पितृ देवताओं की सेवा कैसे होती है? पितृ देवताओं की आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उनके मंत्र का जाप कर सकते हो। कुल देवी देवता की सेवा कैसे कर सकते हो? जैसे कुल देवी देवता का जो स्थान है वहां पर जाकर के भोग दे सकते हो। कुल देवी देवता के लिए आप व्रत रख सकते हो, फास्ट रख सकते हो अपने घर के अंदर। संडे की संडे अगर कुल देवता भैरवनाथ है, जैसे कि उदाहरण तौर पे बता रहा हूं, कुल देवता भैरवनाथ है, इस तौर पे आप संडे की संडे उनको भोग दे सकते हो, या फिर उनके लिए फास्ट रख सकते हो 11 दिन के, 21 दिन के, 41 दिन के। उन दिनों में उनके मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे नॉर्मल सी बात है आपकी, जैसे कि माता काली कुल माता है, तो काली माता का जो भी आपको अच्छा सौम्य मंत्र लगे वो आप जप सकते हो। ठीक है, या फिर जहां उनका स्थान है वहां के जो पंडित जी है उनसे उनका मंत्र ले सकते हो और वो जप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे देवता आपके कुल देवी देवता होते हैं, इनको मनाना बहुत जरूरी होता है। इनके मनते ही आपके अंदर सिद्धियां, शक्तियां वास करने लग जाती है, आपका ओरा बढ़ने लग जाता है, आपका तेज बढ़ने लग जाता है, आपके चेहरे पे एक रौनक सी आने लग जाती है। लोग आपको देख करके कुछ बोलते हैं, यार कुछ तो बात है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो दूसरी सेवा आपको कुल देवता की करनी है, कुल देवी माता की करनी है। अब तीसरी सेवा आपको करनी किसकी है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी सेवा करनी है आपको आपके इष्ट देवता की। इष्ट देवता कौन होते हैं? जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे भैया को हनुमान बाबा जी प्रिय है, तो उनके इष्ट देवता हनुमान बाबा जी हैं, जिनके लिए आपके अंदर से भाव उत्पन्न होए। सबसे पहले कुल देवी देवता, सबसे पहले पितृ देवता, कुल देवी देवता, उनके बाद इष्ट देवता। इन तीन देवताओं को अगर आपने मना लिया ना, आपको सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। बहुत बार बार मेरे पास कमेंट आते कि भैया कोई सिद्धि बता दो, कोई मंत्र बता दो जिससे हम बहुत बड़े साधक बन सके, भगत बन सके। अगर आपने आपके घर में पितृ देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवता को प्रसन्न कर लिया ना, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके काम यूं चुटकियों में होने लग जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मगर पूरा भाव होना चाहिए आपका उनको प्रसन्न करने के लिए। ऐसे नहीं दिमाग तो और कहीं चल रहा है और प्रसन्न कर रहे हो पितृ देवताओं को। गलत चीज के अंदर दिमाग चल रहा है, प्रसन्न कर रहे हो कुल देवी देवता को। आपके अंदर आपका भाव ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्राप्त कर रहे हो हनुमान जी को, फिर बोलते भैया हमने 100 हनुमान चालीसा पढ़ ली, भैया हमने 100 बजरंग बाण पढ़ लिए, भैया हमने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया, तब भी हमारे को शक्ति नहीं मिल रही। अगर आपने प्रॉपर सेवा करी होती अपने इष्ट देवता की, तो आपको शक्ति क्या भाई स्वयं भगवान मिलते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए पहले किसी बिना गुरु के कोई साधना नहीं करनी है।
पता लगे आप एक खाली कमरे में बैठ गए, यहाँ वहां से साधना वादना देख करके खाली कमरे में बैठ गए, खाली कमरे में बैठने के बाद साधना चालू कर दी, संकल्प लेकर के 21 दिन के संकल्प लेते ही बंध जाते हो भाई। संकल्प लेते ही आप बंध जाते हो। उसके बाद कोई भी गलत शक्ति आपकी तरफ आ सकती है, कोई भी गलत शक्ति आकर के आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। क्यों? जब आप संकल्प से बन जाते हो, आपका शरीर का द्वार खुल जाता है। शरीर का द्वार खुलते ही उस शरीर के द्वार के अंदर कोई भी प्रवेश कर सकता है। आपके पास ना इसे सुरक्षा मंत्र है, ना इसे गुरु मंत्र है, ना इसे इष्ट देवता का मंत्र है, कोई भी मंत्र नहीं है आपके पास। आप डायरेक्टली कोई भी साधना करने बैठ जाते हो, मत करना भाई। समझाते हैं भैया हमेशा हर किसी को, ठीक है? तो समझना आपका कर्तव्य है। समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले यही बताने का उद्देश्य था मेरा कि सबसे पहले पितृ देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवता को प्रसन्न कर लो, कुछ भी प्राप्ति कर सकते हो। और ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, ठीक है? तो आज समझाने का उद्देश्य यही था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एवं शेयर कर देना। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।